पर एक धब्बा है। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अगर करेंगे इस विषय पर तो हम लोग उनके साथ हमेशा तटस्थता बना के रखेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो सिर्फ पत्रकार या एक समुदाय कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। हिंसात्मक हो गया तो सारे कारण हमारा उनका कुछ व्यक्तिगत किए, उसके बाद वो आते हैं सांसद महोदय के द्वारा मारा गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो घटना घटी है हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और जैसा कि वीडियो से भी प्रतीत है और बाकी दर्शक जो लोग थे उन्होंने जो बताया कि सांसद का बोर्ड लगा गाड़ी में, सांसद जी नहीं थे और कुछ लोग और महिलाएं थी, जिसको ये कवर करके और ये बताना चाह रहे थे कि सांसद जी की गाड़ी से कुछ लोग आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के तैयारी आने की तैयारी जो है उसका ये कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तो क्या ये कोई सुरक्षा के साथ कुछ ये तो नहीं है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अचानक से एक गाड़ी आती है और उससे सांसद महोदय उतरते हैं और कोई बात नहीं होती है और सीधे वो हमलावर हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि सांसद महोदय को या तो उस पत्रकार बंधुओं से पहले से कोई ग्रज था या फिर कोई उनके व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, जिसमें वो आकर इस तरह से हिंसात्मक हुए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हिंसात्मक होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और ऐसे हर व्यवहार की हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर प्राप्त हुई तो हमारे अध्यक्ष महोदय मनोज भारती जी ने हमें आदेश दिया कि आप भागलपुर के प्रभारी हैं, आप जाइए, उनसे मिलिए, उनका कुशल क्षेम जानिए। मैं उनके निर्देश पे यहाँ आया और आकर ये सारी हालत मुझे पता चली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनसुराज की ओर से मैं माननीय सांसद महोदय से आग्रह करता हूँ कि आपने जिस दुर्व्यवहार, जिस द्वेष में आकर भी ये दुर्व्यवहार किया है, कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन आपको सार्वजनिक मंच पर आकर उन लोगों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उनके इलाज में सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हम सब के आचरण पर एक धब्बा है। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐसे लोगों के विरोध में हमें कहना पड़ेगा कि आपको नैतिक आधार पर सांसद बने रहने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। आज हम लोग गए थे मायागंज अस्पताल, जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं। आप पत्रकार बंधुओं को जो भागलपुर के माननीय सांसद अजय मंडल ने घसीट कर रोड पर पटक कर पीटा है, तो हम पत्रकारों से मिले। हमारे नेता भी आए हुए थे शहर में, डॉक्टर गाजी साहब वो भी गए थे मिलने। तो ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय घटना है। लेकिन आप अजय मंडल जैसे सांसद हों या आम आदमी, इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनकी तो ये प्रवृत्ति है कि वो ये करेंगे। अभी आपने पहले पीछे भी उनका काम देखा है। जब वो पिछली बार सांसद थे तो कैसे अवैध शराब में उनका नाम आ गया था और बाकी सारे कामों में उनका नाम आता रहता है। तो कुछ नई बात उनके लिए नहीं है। ये इस बार अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि एक पत्रकार को मारा तो वीडियो आ गया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया। चूँकि कुणाल जी लाइव पर थे, फेसबुक लाइव हो रही थी उनके पेज से, तो रिकॉर्ड हो गया, वरना उनका फ़ोन छीन कर डिलीट तो कर ही दिया था इन्होंने। तो बहुत ही, आप सोचिए क्या दहशत का माहौल होगा बिहार में, जहाँ सुशासन की बात होती है वहाँ पर पत्रकार ही आज सेफ नहीं है। दिन के उजाले में उनको रोड पर पटक के मारा जाता है और उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए कि आज पत्रकार अकेले ही खड़े हैं, सब लोग जा रहे हैं, निंदा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तो साथ है उनके, जदयू के साथ है स्टेट में, तो उनका कोई बड़ा बयान नहीं आता। सभी नेता बोलते हैं घटना खराब थी, लेकिन आप देख ही रहे हैं। तो खैर, हम लोग जनसुराज के सभी साथी जो हैं वो पत्रकारों के साथ खड़े हैं और पत्रकार आगे भी कोई आंदोलन अगर करेंगे इस विषय पर तो हम लोग उनके साथ हमेशा तटस्थता बना के रखेंगे,
क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो सिर्फ पत्रकार या एक समुदाय कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। ये पूरे भागलपुर या पूरे बिहार में यही कमोबेश स्थिति है जहाँ गुंडा राज आज पनप गया है। हम लोग इसके विरोध में पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी लगे रहेंगे। मेरा नाम अमर्त है, मैं जिला सचिव हूँ जनसुराज का।